हेलो दोस्तों, विजन जियो पॉलिटिक्स में आपका सादर स्वागत है। हमारी दुनिया अभी बड़े विकट मोड़ पे खड़ी है, जहाँ पे कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में सबसे ज़्यादा युद्ध चल रहे हैं। वर्तमान में रशिया यूक्रेन के साथ में युद्ध में शामिल है, इजराइल हमास से लड़ रहा है और इजराइल ईरान के बीच में पिछले 7 दिनों से अपनी चरम सीमा पे युद्ध चल रहा है। थोड़े दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होकर खत्म हुआ है। तो दुनिया बड़ी अनस्टेबल स्टेट में पहुंच रही है। टैरिफ वार अलग चल रहा है। यूं देखें तो दुनिया ब्रह्मांड की तुलना में बहुत छोटी है। अगर हम ब्रह्मांड की तुलना में देखें तो ब्रह्मांड में डिफरेंट गैलेक्सीज है। ब्रह्मांड अनंत है, उसमें डिफरेंट गैलेक्सीज है और गैलेक्सीज में असंख्य प्लेनेटरी सिस्टम है। उसमें से एक प्लेनेटरी सिस्टम अपना है जो कि सोलर सिस्टम कहलाता है। इस सोलर सिस्टम में सभी जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स है। ये आपका सन है, ये आपका मरकरी है, दिस इज द वीनस, ये हमारी पृथ्वी है। दिस इज जुपिटर, मार्स, ये आपका मार्स है। उसके बाद में दिस इज द जुपिटर, दिस इज सैटर्न, यूरेनस एंड प्लूटो। तो यूं देखिए तो ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी बहुत ही छोटी है, लेकिन मनुष्य जीवन अभी तक केवल पृथ्वी पर ही पाया गया है। अभी तक मनुष्य किसी भी दूसरे ग्रह में या दूसरे प्लेनेटरी सिस्टम्स में आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। ये मनुष्य है जिसने समाज बनाया, एक सिस्टम बनाया और ये समय समय पे युद्ध में इन्वॉल्व होता रहा है। ये एक इसकी मूल प्रवृत्ति है। इन्हीं को अपन आज जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस करने हम आज यहाँ उपस्थित है। अगर आप इसको पृथ्वी को और गौर से देखें तो पृथ्वी का नक्शा ऐसा आएगा। इसमें 9 कॉन्टिनेंट है, इसमें 5 कॉन्टिनेंट है। इसमें 7 कॉन्टिनेंट है। आपको बता दूं मैं, अगर इनको दिस इज द एशिया, ये आपका एशिया है जिसमें हम भारत वगैरह आते हैं। मोटे तौर पे ये एशिया आता है। दिस इज द यूरोप, ये आपका अफ्रीका है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ये आपका साउथ अमेरिका है। ये आपका कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। और नीचे जाएंगे तो दिस इज द अंटार्कटिका। तो आपके ये 7 कॉन्टिनेंट है जो कि भौगोलिक दृष्टि से बांटे गए हैं। इस दुनिया में पिछले 100 वर्षों में देखें तो काफी युद्ध हुए हैं। जो मेन युद्ध हैं आपको बता दूं मैं, आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि पिछले 100 वर्षों में इस पृथ्वी पे कितने युद्ध हुए।
इस पृथ्वी पे 70% वाटर है। अगर एग्जैक्टली मैं कहूँ तो 70 पॉइंट आपका जो पानी है इस पृथ्वी पे वो है आपका 70.8%। और आपका जो थल एरिया है जहाँ भूमि है वो आपका मात्र यहाँ पे है 29.8%। बाकी सारा समुद्र है। 70.8% में आपका समुद्र आता है और 29.8% में आपके धरती आती है। पिछले 100 वर्षों में बहुत सारे युद्ध हुए और जो वर्तमान में युद्ध हो रहे हैं वो भी उन्हीं पुराने युद्धों को कहीं न कहीं उसमें छाया छिपी हुई है। कैसे बताइए आपको? अगर 100 वर्षों की बात करें तो वर्ल्ड वार वन ये हुआ था 1914 से 1923 के बीच में। और ये वर्ल्ड वार वन कहाँ सीमित था? वर्ल्ड वार वन सीमित था आपका बेसिकली यूरोप में। वर्ल्ड वार टू भी मूल रूप से यूरोप में ही था, लेकिन उसमें जापान और अमेरिका, रशिया तो शामिल था ही दोनों दो युद्धों में, ये भी शामिल थे। इंडिया परोक्ष रूप से शामिल था क्योंकि अपन ब्रिटेन के साथ थे। उसके बाद में कोरियन वार। आपका कोरियन वार देखिए तो ये रहा आपका कोरिया। ये 1950 से 1953 में हुआ। ये 1950 से 1953 में हुआ। ये दिस इज द कोरिया। ये आपका कोरिया है जो कि अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इनके बीच में दोनों के बीच में युद्ध हुआ जो 1950 से 1953 में कोरियन युद्ध के नाम से जाना जाता है। वियतनाम वार। वियतनाम एक कंट्री है जो कि आपकी कंबोडिया, वियतनाम, ये देखिए एक वियतनाम में बहुत बड़ा युद्ध चला जो कि लगभग 20 वर्षों तक चला। ये आपका वियतनाम था 1955 से 1975। उसके बाद देखें तो इंडिया। भारत आजाद हुआ 1947 में। हम उससे पहले की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल पिछले 100 सालों में युद्धों की बात कर रहे हैं। तो हमने कोई 4 बड़े युद्ध लड़ चुके हैं और छोटे मोटे युद्ध तो हमको सामना करना पड़ता है। 1947 में जैसे ही हम आज़ादी मिली, कश्मीर वार हुआ। 1965 में इंडिया चाइना वार हुआ। 1962 देन 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ। 1971 में इंडिया पाकिस्तान फिर वार हुआ। और अब बाद में बात करें तो 1999 में आपका कारगिल युद्ध हुआ। 2016 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हमें पाकिस्तान पे करनी पड़ी और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ। आगे देखें युद्ध में तो योम किपुर वार। ये आपका योम किपुर वार हुआ था इजराइल के। दिस इज द, यहाँ पे देखोगे तो दिस इज द इजराइल। ये समझ लीजिए भाई इजराइल कहाँ है। दिस इज द, इसका जो मैंने बनाया है उसमें भी छोटे से पार्ट में इजराइल है। दिस इज द, ये लिख रखा है इजराइल। ये हुआ था वार आपका इजराइल वर्सेज मिस्र एंड सीरिया। बेसिकली जॉर्डन भी उसमें शामिल था लेकिन जॉर्डन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था।
तो मिस्र और सीरिया ने मिलके इजराइल पे हमला किया था, जिसमें इजराइल विजय हुआ था और उसने काफ़ी गोलान हाइट्स पे कब्जा भी कर लिया था। उसके बाद में आपका वार आता है ईरान इराक वार। ये आपका हुआ 1980 से 89 के बीच में। आपका ये देखिए, ये इराक है और ये ईरान है। इन दोनों की सीमाएं ये कॉमन है। इन दोनों के बीच में वार हुआ 1980 से 1989 तक। इसको अरब वार भी कहते हैं। उसके बाद में आप देखिए सोवियत अफगान वार, ये फिर 10 साल चला आपका। अफगानिस्तान में पहले जार हुआ करते थे, शाह हुआ करते थे। वहां पे सिविल वार चालू हुआ और रशिया ने वहां पे इन्वेड किया। तो वहां पे गुरिल्ला युद्ध चला 10 साल तक, तालिबान और रशिया के बीच में। ये लगभग 10 साल तक वार चला। परोक्ष रूप में इसमें अमेरिका शामिल था, क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच में हमेशा कोल्ड वार होता रहा। तो परोक्ष रूप में इसमें अमेरिका भी शामिल था। उसके बाद में आपके पास बात देखिए तो गल्फ वार, ये 1990 और 91 के बीच में हुआ। ये अमेरिका और इराक के बीच में हुआ। इराक ने क्या किया था, 1990 में कुवैत पे कब्जा कर लिया। तो कुवैत भागा भागा अमेरिका के पास गया और मदद मांगी। तो यूएस ट्रूप्स ने कुवैत में लैंड किया और इराक के खिलाफ वार कर दिया। अब ये कुवैत देखोगे तो आप कहाँ है कुवैत? कुवैत ये कंट्री है छोटी सी यहाँ पे। दिस इज द कुवैत। उसके बाद में आपका यूएस इन्वेंशन टू अफगान, जब ट्विन टावर अमेरिका पे हमला हुआ तो तालिबान के अगेंस्ट में यूएस ने अफगानिस्तान में अटैक कर दिया। ये लगभग 20 साल तक युद्ध चला। अमेरिका यहाँ पे, अफगानिस्तान देखिए, ये अफगानिस्तान। तो 20 साल तक यहाँ पे युद्ध चला और अमेरिका यहाँ पे, अमेरिका के सपोर्ट में यहाँ पे गवर्नमेंट रही। लेकिन पिछले साल एक समझौता हुआ, उसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। उसके बाद देखिए आपका इराक वार 2003 से 2011 तक। तो 2 वार लड़े अमेरिका ने। एक तो कुवैत को आजाद कराने के लिए लड़ा। उसके बाद में यूएस ट्रूप्स ने इराक में इन्वेड कर दिया और 2003 से 2011 तक यहाँ पे इराक और अमेरिकन फोर्सेस के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि इराक की हार हुई। उसके बाद देखिए तो आपका सीरियन सिविल वार, ये आईएसआई, आपका कुर्द, ये जो आपका इराक, सीरिया, लेबनान, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, आप मैं अगर मैप में दिखाऊं तो आप इसको ऐसे समझिए, ये वाला एरिया, ये इराक भी है। इसमें सिविल वार चलता रहा, इसमें सिविल वार चलता रहा। उसके बाद देखिए आपका रशिया यूक्रेन वार, जो कि 2022 से चल रहा है। आपका यूक्रेन देखिए तो यूक्रेन ये रहा, ये आपका, दिस इज द यूक्रेन एंड दिस इज द रशिया। ये ग्रीन वाला जो पूरा रशिया है, ये येलो पार्ट पे यहाँ पे यूक्रेन है। ये 3 साल से युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है और बहुत बड़े
पैमाने पे ये युद्ध छिड़ा हुआ है। दूसरा आपका है इजराइल हमास, जो कि पिछले 1 साल से चल रहा है। इजराइल हमास वार, इसकी एक अपनी कहानी है। और वर्तमान में पिछले 7 दिनों जो में चालू हुआ है वो इजराइल ईरान वार। तो आप ये देखिए कि कितने युद्ध हुए हैं, और मोटे तौर पे सारे के सारे युद्ध, अधिकांश युद्ध ये देखोगे तो आपने यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट तक लड़े गए हैं, या एशिया के भारत तक लड़े गए हैं। आइए इनका एक एक युद्ध का विवरण लेते हैं। ये एक पृष्ठभूमि है जिसको आप समझोगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल ईरान का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक आप ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझोगे, इनकी युद्ध की वजह समझ में नहीं आएगी, इनके पर्पस समझ में नहीं आएंगे, और अपन इसकी जियो पॉलिटिक्स समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने आज एक वृहद रूप में जो पिछले 100 साल में वार हुए हैं उनका मैंने आप यहाँ पे एक परिचय दिया है और सार रखा है। थैंक यू। इसके आगे के जो वार हुए हैं ये अपन एक एक वार एक एक दिन लेंगे और उसके परिणाम देखेंगे। और अगर मोटे तौर से आज मानो तो आज जो युद्ध हो रहे हैं ये पुराने जो युद्ध हुए थे उसी के परिणाम हैं। थैंक यू वेरी मच।